आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 11 में थर्मल एक्सपेंशन के टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे क्या कहा? एमसीक्यू में आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज डैश। तो आपको याद होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का मतलब होता है बीटा, और आप तमाम लोग फॉर्मूला पढ़कर आए होगे। बीटा बराबर होता है किसके? 3 अल्फा के। यानी अच्छा, 3 अल्फा, अल्फा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, अल्फा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब ये कितना है? तो आप बोलेंगे सर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। 2 से मल्टीप्लाई होता तो ट्वाइस कहलाता है, और 3 से मल्टीप्लाई होता तो क्या कहलाता है? थ्राइस कहलाता है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थ्राइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या कहा? विच फिजिकल क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज विथ थर्मल एक्सपेंशन। तो आप लोगों को एक बात का इल्म है, अगर आप किसी मेटल को हीट करते हो तो इसके साइज में चेंज होता है। साइज में चेंज होने का मतलब इसकी लेंथ बढ़ गई। अब उसने कहा ऐसी चीज के बारे में बताओ जो चीज चेंज नहीं होती। आप बोलेंगे सर उसकी लेंथ तो चेंज होती है। लेंथ भी चेंज होता है, साथ साथ वॉल्यूम भी चेंज होता है, क्योंकि आपने दो तरह के एक्सपेंशन पढ़े हुए हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ा है। यानी लेंथ भी चेंज होती है, वॉल्यूम भी चेंज होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मेरे पास, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी डेंसिटी भी चेंज होती है। अब जो चीज चेंज नहीं होती वो है मेरे पास कौन? मास। यानी मास चेंज नहीं होता, वॉल्यूम भी चेंज होता है, लेंथ भी चेंज होती है, डेंसिटी भी चेंज होती है। जो चीज चेंज नहीं होती वो मेरे पास कौन है? मास है। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 देखिए। एमसीक्यू नंबर 3 में आपसे कहा अ थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड। अब थर्मोस्टेट ऐसी डिवाइस है बेटा जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है, टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये थर्मोस्टेट आपने देखा होगा, ये थर्मोस्टेट आपकी इस्त्री यानी आयरन के अंदर लगा हुआ होता है। इस्त्री जब आप करते हो, कपड़े इस्त्री कर रहे हो, आपने देखा होगा लाइट जल रही है। एक वक्त आता है जब इस्त्री गर्म हो जाती है तो लाइट वो ऑफ हो जाती है। यानी उसके अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रख रहा है। यही सेम थर्मोस्टेट आपके फ्रिज के अंदर भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा फ्रिज के अंदर टेम्परेचर लिखे हुए, नंबर लिखे हुए होते हैं। अब आपने फ्रिज को 3 पे सेट करो, 4 5 6 7, इस तरह से आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो ये भी थर्मोस्टेट के काम करता है कि कितनी आपको कूलिंग चाहिए, कि उस कूलिंग पे आके आपका फ्रिज जो है वो स्टॉप हो जाए, यानी वर्किंग रोक दे। तो ये थर्मोस्टेट का काम है। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे क्या कहा? देर आर 4 रॉड्स ऑफ सेम टेम्परेचर। 4 रॉड्स हैं, सबके टेम्परेचर सबके सेम सब्सटेंस है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी सबकी लेंथ अलग अलग है। व्हेन दे आर हीटेड थ्रू द सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, हीट भी सबको सेम टेम्परेचर तक की है। द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन विल बी मैक्सिमम इन डैश। अब देखो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन मतलब चेंज इन लेंथ की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है अल्फा एल आई डेल्टा टी। अब एक बात पे आप गौर करो, आपका सबके सब मटेरियल सेम है, यानी सबका अल्फा सेम, सबका टेम्परेचर सेम है। उसने कहा ना सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसने कहा वह सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर। सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब डेल्टा टी सेम। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज इन लेंथ का इनिशियल लेंथ से रिलेशन कैसा हो गया? डायरेक्ट रिलेशन हो गया। यानी जिसकी जितनी ज्यादा इनिशियल लेंथ होगी उसमें उतना ज्यादा चेंज भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। भाई यही बात बन रही है ना। आपके सामने डेल्टा एल का फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? अल्फा एल आई डेल्टा टी। सबका अल्फा सेम, क्योंकि सेम सब्सटेंस है, सेम मटेरियल है। सबका डेल्टा टी सेम, तो डेल्टा एल का एल आई से डायरेक्ट रिलेशन हो गया। जिसकी इनिशियल लेंथ ज्यादा होगी उस पर चेंज इन लेंथ भी ज्यादा होगा। उसने यही कहा ना कि वो बताओ जिसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है वो मैक्सिमम होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किस में होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर 100 मीटर रॉड में। क्यों? क्योंकि उसकी इनिशियल लेंथ ज्यादा है, तो उसमें चेंज इन लेंथ भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डज नॉट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें से किस में थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा? तो आप बोलेंगे सर थर्मल एक्सपेंशन किस में नहीं होगा? आपके पास देखो आयरन स्टिक में होगा, स्टील बार में होगा, ग्लास रॉड में होगा। जिसमें थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वो वाटर है, क्योंकि वाटर में जो चेंज होगा वो वॉल्यूमेट्रिक चेंज होगा। अगर वाटर में चेंज होना चाहिए तो वॉल्यूमेट्रिक होना चाहिए, थर्मल नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा। तो करेक्ट जवाब बेटा हो जाएगा इसका मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी वाटर। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद एमसीक्यू नंबर 6। उसने कहा रेशियो निकालो किस किस का? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है? अल्फा। भाई लीनियर एक्सपेंशन का मतलब अल्फा होता है ना। उसने बोला रेशियो, रेशियो का मतलब मैंने रेशियो लगाया। और फिर उसने कहा एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन का मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा मेरे पास? इस जगह पे आ जाएगा बीटा।
यानी अल्फा और बीटा दोनों का रेशियो निकालो। अब मैं रेशियो निकालने जा रहा हूँ। देखो अल्फा रेशियो बीटा, अल्फा तो एज इट इज रहेगा, जहां बीटा लिखा हुआ नजर आ रहा है इस बीटा की जगह पे कौन आ जाएगा, इस बीटा की जगह पे आ गया 3 अल्फा। जैसे ही मैंने इसको लिखा तो आप बोलेंगे सर ये अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आप बोलेंगे सर बचेगा 1:3। और 1:3 का मतलब करेक्ट जवाब होना चाहिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए, यानी 1:3 करेक्ट जवाब होगा। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 फिर दोबारा वही बोल रहा है। बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट की एक टाइप का नाम है जिसका नाम लिखा हुआ है बायोमेटालिक, मैं इसको आगे एमसीक्यूज में एक्सप्लेन भी करूंगा। बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, आप बोलेंगे सर थर्मोस्टेट का काम हमें पता चल गया, थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल द टेम्परेचर। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8, व्हेन मोस्ट सॉलिड मटेरियल आर हीटेड द चेंज वुड अकर इन डैश। अच्छा, जब आप सॉलिड्स को हीट करते हैं तो होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर सॉलिड को हीट करने से वो एक्सपेंड करते हैं, चेंज जो होगा वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा यानी एक्सपेंशन होगी, तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एक्सपेंशन होने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है, यानी इंक्रीज इन वॉल्यूम होगा। एमसीक्यू नंबर 9, व्हेन अ मेटालिक रॉड इज हीटेड द चेंज इन लेंथ। अच्छा, चेंज इन लेंथ का बेटा किससे रिलेशन है किससे नहीं है, तो आप बोलेंगे सर चेंज इन लेंथ का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल आई डेल्टा टी। तो चेंज इन लेंथ का इनिशियल लेंथ से रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है। चेंज इन लेंथ का इनिशियल लेंथ से जो रिलेशन है बेटा, वो रिलेशन है मेरे पास डायरेक्ट रिलेशन। अब आप देखो इंडिपेंडेंट तो नहीं क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, बल्कि उसका रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10 देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 में कहा, इफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड बॉडी इज अल्फा, इट्स कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन बीटा। अब ये तो इतना आसान एमसीक्यू भाई, बीटा बराबर होता है 3 अल्फा के, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे पास। एमसीक्यू नंबर 10 के बाद एमसीक्यू नंबर 11, ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मतलब बीटा, इसके यूनिट्स की बात कर रहा है। तो मैं एक का यूनिट निकालना सिखा रहा हूँ, फिर सबके यूनिट, दोनों के यूनिट सेम हो जाए तो आपको याद रहेगा। देखो अल्फा का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल आई डेल्टा टी। अब इसके यूनिट लिखने हैं। देखो चेंज इन लेंथ का यूनिट मेरे पास क्या है, मैं सबके यूनिट लिख के दिखाता हूँ आपको ताकि मेरी बात आपको फिर अच्छे से समझ में भी आए। चेंज इन लेंथ का यूनिट होता है मेरे पास मीटर, इनिशियल लेंथ का यूनिट भी होता है मेरे पास मीटर, और चेंज इन टेम्परेचर का यूनिट मैंने लिख दिया थोड़ी देर के लिए केल्विन। तो ऊपर आ गया मीटर, नीचे आ गया मीटर और साथ में आ गया केल्विन। मीटर से मीटर कैंसिल तो कौन बचा, 1/केल्विन बचा, और केल्विन को ऊपर लेकर आओगे तो आंसर आ जाएगा केल्विन इनवर्स। यानी अल्फा और बीटा का जो यूनिट होता है वो केल्विन इनवर्स होता है। अच्छा, कि मजे की बात ये, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी लिखा हुआ है और आपने ये बात पढ़ी हुई है, चेंज इन टेम्परेचर जितना केल्विन में होता है उतना ही डिग्री सेंटीग्रेड में भी होता है। तो आप चाहो तो केल्विन लिख लो, चाहो तो डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो। मैं आसान करके आपसे बात करता हूँ बेटा, अल्फा और बीटा के जो यूनिट्स हैं दोनों की यूनिट सेम है। दोनों का यूनिट या तो आप लिखोगे डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या फिर आप लिखोगे केल्विन इनवर्स। तो अब आप करेक्ट जवाब देख लो, करेक्ट जवाब मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी केल्विन इनवर्स। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12, अब उसने कहा इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड डैश। तो ये तो बेटा आसान सा एमसीक्यू आप लोग पढ़ कर आए, वो बीटा का फॉर्मूला की बात कर रहा है। बीटा का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी आई डेल्टा टी। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब, पर का मतलब होता है डिवाइड करना, इनिशियल वॉल्यूम से मतलब वी आई से डिवाइड कर दो, और पर केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर जो डेल्टा टी लिखा हुआ है, तो बेटा ये बराबर होता है बीटा के, और बीटा का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी ऑप्शन नंबर सी। यही अगर लेंथ की बात करते तो अल्फा का फॉर्मूला लिखा है ना, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल आई डेल्टा टी। अब यहाँ पे वॉल्यूम काट के वो क्या लिख देता, लेंथ लिख देता, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड, फिर वो आंसर हो जाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 13। एमसीक्यू नंबर 13 में आपसे कहा आ थर्मामीटर, अच्छा थर्मामीटर नहीं है ये, थर्मोस्टेट है ये, इसको करेक्ट कर दूं ताकि एमसीक्यू में गलती ना हो। ये एमसीक्यू में है थर्मोस्टेट। A thermostat made by bonding together two different metals having different coefficient of expansion is dash। अगर आप दो डिफरेंट मेटल को इस तरीके से बॉन्ड कर दो, दो मेटल, तो बेटा सबसे पहले तो देखो दो मेटल को अगर आप बॉन्ड करोगे तो खुद नाम बता रहा है, ये कहलाएगा बाय मेटेलिक।
बाय मेटेलिक का मतलब, बाय का मतलब दो, मेटेलिक का मतलब दो रॉड, और इन दोनों को अगर आपने आपस में अरेंज कर दिया तो ये कहलाएगा बाय मेटेलिक थर्मोस्टेट। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा मेरे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब बायोमेटालिक थर्मोस्टेट में क्या होता है ये आगे एमसीक्यू आएगा तो उसमें बताएंगे भी आपको। अब ये एमसीक्यू नंबर 14 आया, द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन, ये भी बताया ना एमसीक्यू नंबर मैंने 12 बताया था कि अगर ये बात करेगा लेंथ के हिसाब से तो ये अल्फा का फॉर्मूला बनेगा, अल्फा का फॉर्मूला होता है ना डेल्टा एल अपॉन एल आई डेल्टा टी। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यू नंबर 15 में आपसे कहा द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इज रिलेटेड टू डैश। तो आप बोलेंगे सर लीनियर एक्सपेंशन जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर होता है, लिक्विड और गैसेस में वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, उसका वॉल्यूम चेंज होता है। एमसीक्यू नंबर 15 के बाद एमसीक्यू नंबर 16, व्हेन मोस्ट सब्सटेंसेस आर हीटेड, जब भी क्या सब्सटेंस को हीट करते हैं तो बेटा वो एक्सपेंड होते हैं, एक्सपेंड होने की वजह से उनका वॉल्यूम भी बढ़ता है। अब देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। भाई थर्मल एक्सपेंशन में एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से उनकी डेंसिटी कम होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज, यानी सारे के सारे ऑप्शन इसके क्या है, करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 16 के बाद एमसीक्यू नंबर 17, एमसीक्यू नंबर 17 में आपसे कहा आप बायोमेटालिक थर्मोस्टेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। तो बेटा इसका करेक्ट जवाब है डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन। अब डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, देखो बायोमेटालिक थर्मोस्टेट बनाने के लिए आप क्या काम करते हो, आप दो अलग अलग रॉड कंसीडर करते हो, दो अलग अलग मटेरियल की। अब देखो नाम भी उसने रखा ना बायोमेटालिक, बायोमेटालिक का मतलब दो रॉड्स होंगे। तो ऊपर वाली जो आमतौर पर रॉड होती है ये ब्रास की होती है, और जो नीचे वाली होती है ये मैंने लिखी है स्टील की, ऊपर ब्रास और नीचे स्टील। देखो ब्रास यूज करने की वजह क्या है, ब्रास का लीनियर एक्सपेंशन जो है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा एक्सपेंड करता है, स्टील का लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू कम है, वो कम एक्सपेंड करता है। अब ब्रास क्योंकि ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, ज्यादा एक्सपेंड करने की वजह से वो उसको इस तरीके से बैंड कर देता है। ब्रास क्योंकि ज्यादा एक्सपेंड करता है, ब्रास ज्यादा एक्सपेंड हुआ और उसने इस तरीके से इसको बैंड कर दिया। अब होता क्या, यहाँ से कनेक्शन हुआ हुआ होता है, ये कनेक्ट हुआ हुआ होता है, कनेक्शन बना के देखा तो इस तरीके से कनेक्ट हुआ हुआ है। लेकिन जब ये बैंड कर गया तो आप देखो इसका कनेक्शन जो था वो कनेक्शन ब्रेक हो गया। आप देख रहे हो ना, जब ये बैंड कर गया तो कनेक्शन जो हुआ वो कनेक्शन ब्रेक हो गया, थर्मोस्टेट का काम कर रहा है। तो ये कहलाता है बेटा डिफरेंशियल लीनियर एक्सपेंशन। दो तरह के अलग अलग मटेरियल होते हैं, दोनों के लीनियर एक्सपेंशन डिफरेंट होते हैं। जो आमतौर पे लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, जिसका कम होता है वो नीचे की तरफ होता है। एमसीक्यू नंबर 18, अ बायोमेटालिक स्टेट कैन बी यूज एज। तो बेटा बायोमेटालिक थर्मोस्टेट जो है वो थर्मामीटर के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। ये थर्मामीटर ये जो कहलाता है ये थर्मोकपल भी कहलाता है, थर्मोकपल के तौर पे भी एक्ट करता है तो थर्मामीटर कहलाता है। लास्ट के टू एमसीक्यूज मौजूद है मेरे पास, अ डिवाइस विच मेंटेन्स द टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करता है वो थर्मोस्टेट कहलाता है। और लास्ट लिखा हुआ बेटा बायोमेटालिक थर्मोस्टेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन, दोनों के लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग होने चाहिए। तो ये एमसीक्यू से जो मैंने आप लोग को समझाया, आप लोगों से शेयर किए, यहाँ पहुंच के थर्मल एक्सपेंशन के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग को एमसीक्यूज क्लियर होंगे। नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह इसके आगे बात करेंगे। तब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।